हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। दोस्तों मैं हूँ सीमा वालिया। आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत है। तो दोस्तों आज हम इस वीडियो में जानेंगे सकट चौथ, तिल चौथ, संकष्टी चौथ, गणेश चौथ, माघ महीने के कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली गणेश चौथ कब है। तो दोस्तों मैं आप सभी को बता दूं हमें किन किन बातों का ध्यान रखना है, कौन से ऐसे कार्य है जो हमें संकष्टी सकट चौथ के दिन नहीं करने हैं, कौन सी एक चीज़ है जो हमें गणपति भगवान के लिए नहीं चढ़ानी है, और कौन सी एक चीज़ है जो हमें माघ महीने से पहले ही खरीद लेनी है, और हमें ये व्रत किसके लिए करना है। तो ये सारी बातें दोस्तों मैं आप सभी के साथ इस वीडियो में शेयर करूंगी। दोस्तों आप लोग मेरे साथ मेरे चैनल पर बने रहिएगा। आप वीडियो को ध्यान से सुनिएगा। अगर दोस्तों आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों साल 2025 में सकट चौथ माघ महीने में पड़ने वाली गणेश चौथ के दिन हम अपनी संतान के लिए व्रत रखते हैं। संतान की लंबी आयु के लिए, उज्जवल भविष्य के लिए, उनके अच्छे उत्तम स्वास्थ्य के लिए गणेश चौथ का व्रत किया जाता है, सकट चौथ का व्रत किया जाता है दोस्तों। तो माघ महीने में साल 2025 में जो है 17 जनवरी दिन शुक्रवार को सकट चौथ पड़ेगी दोस्तों, जिस दिन हमें अपनी संतान के लिए व्रत करना है। उसमें यही नियम विधि है दोस्तों। सबसे पहला नियम विधि है दोस्तों कि उसमें साग खाकर हमें व्रत रखना होता है। तो व्रत से एक दिन पहले दोस्तों नहाए खाए पड़ता है। तो नहाए खाए पड़ रहा है दोस्तों, गुरुवार का दिन पड़ेगा 16 जनवरी दिन गुरुवार को हमें नहाए खाए करना है। तो बृहस्पतिवार का दिन पड़ेगा दोस्तों। कुछ बहनें कुछ माताएं जो मतलब वो परहेज करती है कि हमें गुरुवार के दिन अपने बाल नहीं धोने हैं, नहाए खाए नहीं करना है, तो आप लोग बुधवार के दिन भी बाल धो सकते हैं। और देखिए दोस्तों, वार से ज़्यादा त्योहार मायने रखता है, तो आप लोग बृहस्पति में भी बाल धो सकते हैं। बाल धोने के यही नियम विधि होते हैं दोस्तों नहाए खाए के, कि जब हम बाल धो लेते हैं, अच्छे से नियम स्नान कर लेते हैं व्रत से एक दिन पहले, तो हमें उस दिन शुद्ध सात्विक भोजन करना होता है बिना लहसुन प्याज का, जैसे कि मूली, मसूर की दाल, उड़द की दाल, बैंगन और लहसुन प्याज, ये सारे अशुद्ध खाने में आते हैं। इन्हें नहीं खाया जाता है बाल नहाए खाए करके। तो हमें ये सारी चीज़ें नहीं खानी है। और अगले दिन सुबह से ही हमें स्नान करके स्वच्छ कपड़े पहनकर हमें ये व्रत उठाना है अपनी संतान के लिए। क्या आप लोग, कुछ माताएं पहली बार व्रत उठाती है और कुछ माताएं पहले से ही व्रत कर रही है, तो दोस्तों उसमें हमें शुद्ध सात्विक भोजन करना है। और शाम को हमें नहाए खाए करके साग बनाना होता है दोस्तों। साग बनाकर हम सबसे पहले रोटी जो है रोटी बना लेते हैं, मोटी सी रोटी बनाते हैं, और कटोरी में साग निकालकर हम गणेश भगवान के लिए ढक देते हैं। ऐसा माना जाता है दोस्तों कि गणेश भगवान जी आते हैं और ये साग रोटी खाते हैं, और साग रोटी खाकर ही हम अपने व्रत रखते हैं। आप साग किसी भी चीज़ का ले लीजिए, पालक का ले लीजिए, मेथी का, बथुए का, चने का, जो भी आपकी इच्छा है, और बाजरे की रोटी बना लीजिए, मक्का की, धान की, जिसकी भी आपकी इच्छा हो आप उसकी रोटी बना सकते हैं। साग खाकर ही ये व्रत रखा जाता है। और दोस्तों गणेश भगवान जी को जो है उस दिन हमें तुलसी का भोग नहीं लगाना होता है। भगवान जी के जो व्रत में, गणेश भगवान के व्रत में तुलसी का भोग नहीं लगाया जाता है। और इसमें चांद की पूजा की जाती है। चांद को अर्घ देकर हम अपने व्रत का पारण शाम को चांद को अर्घ देते हैं दोस्तों। सारे दिन जो है ये व्रत निर्जला और निराहार रखा जाता है, और शाम होने पर हम चंद्रमा को अर्घ देते हैं दोस्तों। और अर्घ देने के लिए हमें उसमें काले तिल डाल लेने चाहिए। अगर आपके पास सफ़ेद तिल है तो आप वे डाल लीजिए। तिल का इसमें विशेष महत्व होता है। तिल खाए भी जाते हैं और तिल बनाए भी जाते हैं, मतलब लड्डू बनाते हैं तिल के हम, और पहाड़ जैसा बनाते हैं दोस्तों। तिल का पहाड़ बनाते हैं, गुड़ और तिल का पहाड़ पूजा जाता है, पहाड़ चढ़ाया जाता है, ठीक है। और शाम को हम तिल डालकर, गाय का कच्चा दूध डालकर लोटे में, और फूल और अक्षत डालकर चंद्रमा को अर्घ देते हैं। और अर्घ देने के बाद दोस्तों हम फलाहार करते हैं। फलाहार में आप लोग शकरकंद ले लीजिए, और सेब, जो भी सीजनली फ्रूट है आप वो खा सकते हैं। शकरकंद दूध में उबाल कर भी आप लोग खा सकते हैं। और सीजनली इसमें सब्जी भी, जैसे गाजर और मूंगफली
और तिल के लड्डू यही उस दिन पूजे जाते हैं दोस्तों। और अगले दिन हम चंद्रमा को जब अर्घ देते हैं शाम को, और अगले दिन हम नमक खाते हैं, अपने व्रत का पारण करते हैं। तो इसमें ऐसा कोई नियम नहीं है कि हमें मतलब नई साड़ी पहननी है, नए वस्त्र पहनने हैं। आप लोग धुली हुई पुरानी साड़ी भी पहन सकते हो दोस्तों। साड़ी तो सभी के पास होती है, मतलब नई नहीं होती, सभी के पास नई नई साड़ी होती है, साड़ी का ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करते। और साड़ी जो है आप लोग धुली हुई भी पहन सकते हो। नए वस्त्र का कोई नियम नहीं है कि हमें नया वस्त्र ही करना है। और उस दिन हमें अपने बच्चों को डांटना, मारना, पीटना नहीं चाहिए, क्योंकि हम अपनी संतान के लिए ये व्रत रखते हैं, उनके अच्छे स्वास्थ्य के लिए, उज्जवल भविष्य के लिए और दीर्घ आयु के लिए। और बच्चों को भी अच्छे से नहला धुला कर हमें उनकी भी बच्चों को भी गणेश भगवान का आशीर्वाद जरूर दिलवाना चाहिए। और पूजा में भी हमें अपने बच्चों को बड़ों का आशीर्वाद जरूर दिलवाना चाहिए। ठीक है, तो कुछ बहनें पहली बार व्रत कर सकती है, वे भी उठा सकती है, और जो पहले से ही करती आ रही है ये व्रत, वे भी उठा सकती है। तो गणेश माघ महीने में जो दोस्तों इस 17 जनवरी को दिन शुक्रवार को हमारा ये जो व्रत है, सकट चौथ का, संकष्टी चौथ का, ऐसे कई नामों से ये व्रत जाना जाता है। कुछ माताएं अपनी संतान जो होती है, मतलब जिनके हुई नहीं है, संतान नहीं है जिनके, तो वे भी इस व्रत को उठा सकते हैं, भगवान से प्रार्थना कर सकती है कि भगवान हमें भी संतान दे दो। और जिनके है संतान, बेटे हैं जिनके, वो तो करेंगे ही व्रत। तो दोनों ही महिलाएं मतलब व्रत कर सकती है। अपने बच्चों की मनोकामना से भी हम ये व्रत कर सकते हैं पहली बार, और जिनके संतान है वे भी अपने मतलब ये व्रत कर सकती है। तो इन्हीं सारी नियम धर्म का पालन करना है दोस्तों। और उस दिन हमें अपने मतलब जब हम सुबह में पारण करते हैं दोस्तों, उस दिन भी हमें बिना लहसुन प्याज का खाना बनाना है। हलवा, पूरी और तिल के लड्डू बनाए जाते हैं, तिल पूजे जाते हैं, तिल का ही हलवा बनाते हैं दोस्तों। और सबके यहाँ अलग अलग नियम है, हर राज्य में, हर ज़िले में थोड़ा अलग अलग नियम हो जाते हैं दोस्तों। तो आप लोग अपने घर का नियम देख लीजिए। तो दोस्तों हमारे यहाँ ये नियम है कि हमें उस दिन तिल के लड्डू भी बनाते हैं और हलवा भी बनाते हैं। गाजर का भी हलवा बना सकते हो आप लोग, सूजी का भी, मूंग दाल का भी बना सकते हो। और उसमें हम तिल डालते हैं और भगवान जी, गणपति भगवान और शिव परिवार की हम पूजा करते हैं अच्छे से विधि विधान से। और व्रत का हम अगले दिन पारण करते हैं 18 जनवरी दिन शनिवार को सुबह में हम व्रत का पारण करते हैं। तो उसी दिन हम नमक खाते हैं। तो इसी तरह से हम सकट चौथ, गणेश चौथ और संकष्टी चौथ, ऐसे कई नामों से ये व्रत जाना जाता है। इन सभी का हम विधि विधान से पालन करते हैं और अपने व्रत का नियम अनुसार व्रत करते हैं। ठीक है जी। तो दोस्तों हमारी वीडियो यहीं तक की थी। अगर आप लोगों को वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आती है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दो दोस्तों। फिर मिलती हुई एक नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।